गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सही होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हमने जैसे बताया था कि हम नॉन यूनिफॉर्म किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें जैसे डिफिनीशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या जो ग्राफ बनेगा वो सेम पे ही बनेगा, यानी कि हमने जैसे कि पिछले वाले वीडियो में देखा था कि ग्राफ दो चीज़ों के बीच में बन रहा था, किसके किसके, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पे पहले तो ये जान लेते हैं कितने एक्सिस होते हैं। तो दो एक्सिस होते हैं, क्योंकि हम लोग 2D डायग्राम बनाते हैं। तो 2D डायग्राम के लिए यानी दो डायमेंशन के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर टाइम को, किसको, टाइम को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, जैसे हम जानते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस, राइट, जो मीटर के अंदर होता है। ठीक है, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एसआई यूनिट जिसको बोला जाता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होगा और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि उस वाले जो पहले वाले जो डायग्राम था, यानी पहले वाला जो ग्राफ था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो पहले वाले ग्राफ में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लेकर गए थे, याद आ रहा है कुछ, स्ट्रेट लाइन लेकर गए थे। तो किस चीज़ का ग्राफ था, वो था यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन इसमें हमें क्या है कि थोड़ी सी ऐसे तिरछा तिरछी, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। अब देखो क्या है कि किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, डेफिनेशन, कि इसका एक्चुअल मतलब, कहने का क्या मतलब होता है, वो हमें डेफिनेशन से मालूम होगा। राइट, यहाँ तक आप समझ लिए। तो देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन की बात कर रहे हैं, सच एज डैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, जो क्या हो, यूनिफॉर्म यानी एक समान न हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना है, 1 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड है, और हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा है, चलो इसको बड़ा यूनिट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सेकेंड बहुत छोटा हो गया, मान लेते हैं मिनट्स के अंदर। क्या मानते हैं, मिनट। 1 मिनट में अगर हम 10 मीटर जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी देखो एक यहाँ पे है, दूसरी अगर यहाँ पे, यानी दूसरी यहाँ पे है, जो हमें किसे 25 मीटर बता रहा है। तो क्या जब 1 मीटर में, यानी कि 1 मिनट में हम लोग 10 जाएंगे, तो 2 मिनट में कितना जाना होगा, 10 में 20 जाएंगे, यानी कि 20 मीटर। पर यहाँ पे 25 के करीब जा रहा है, कितना जा रहा है, 25 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर नहीं चल रहा है। ठीक है, जितना जाना चाहिए उतना इक्वली नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होगा वो रेंडम होगा, मतलब हाई होगा, फिर लो होगा, कांस्टेंट होगा, हाई होगा, इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। यहाँ तक गॉट इट, यहाँ तक समझ लिए। अब आते हैं कि सर एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए। तो जी हाँ, एग्जाम्पल हम यहाँ पर रखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिया है बायोन्सी बॉल। बायोन्सी बॉल देखे हैं, वो जो कूदकाने वाला जो बॉल होता है, ऐसे 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 जंप करके बच्चा सब कूदकाता है, यानी जंप कराता है, उसको बायोन्सी बॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बायोन्सी बॉल क्या है कि हम यहाँ से पटके तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, धीरे धीरे उसका मोशन क्या होगा, धीरे धीरे उसका हाइट कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास, यानी कि बायोन्सी बॉल का जो मोशन है वो इक्वल तो नहीं रहा। एक बार पटक देते इतना हाइट पे अगर आ गया है तो इतना ही हाइट पर नहीं रहेगा, धीरे धीरे फिर दूसरी बार जब नीचे जाएगा तो उससे भी थोड़ा सा कम होगा, फिर कम कम, ऐसे ऐसे होकर एकदम से कम हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है,
यहाँ तक एकदम दिमाग में क्लियर हो गया कि हाँ, जो मतलब इक्वल नहीं रहता है उसको ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, मतलब जिसका मोशन इक्वल ना हो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेकर और भी क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि बैट्समैन हिटिंग अ बॉल। क्रिकेट देखे होंगे आप लोग, हर कोई क्रिकेट देखता है, मैक्सिमम लोग, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कुछ लोग क्रिकेट के आशिक होते हैं, दीवाने होते हैं। तो क्रिकेट में देखते हैं कि जो बैट, यानी कि मान लो कि धोनी है या फिर कोहली है, वो प्लेइंग कर रहा है कहाँ पे, क्रिकेट पिच पे। ठीक है, कहाँ पे खेल रहा है, पिच पे खेल रहा है। तो वहाँ पे क्या किया कि उन्होंने, बॉल आया और उसने क्या किया, बॉल को मारा, यानी कि बॉल को हिट किया बैट से। तो हिट किया तो दो कंडीशन होता है, या तो कभी कभी ऐसा बॉल आता है कि उसको वहीं पर रुक कर एक सिंगल रन ले लेती है, फिर कोई दूसरा बॉल फेंका तो बॉल मिल गया, अच्छा से अच्छा बॉल आया तो उसको सिक्सर के लिए मारा। फिर बॉल उसने तीसरा बॉल फेंका, फिर बॉल क्या किया कि उसको क्या किया, बाउंड्री के करीब, बाउंड्री पर टच कराया, जिससे 4 रन के लिए मारा। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो रहा है कि बॉल का स्पीड सेम ही बॉलर फेंक रहा है, यानी कि उसका जो बॉल का वेरिएशन है इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन बैट्समैन क्या कर रहा है, कभी उसको रोक रहा है, कभी सिक्सर मार रहा है, कभी 4। तो ये क्या है, इसका जो मोशन है वो क्या है, रैंडम हो रहा है, मतलब कि इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है। इससे मतलब ये होता है कि ये जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ गया अब? यस सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, ड्राइविंग अ कार हिली एरिया। हिल वाला देखते हो, कभी हाई होता है कभी डाउन होता है। तो क्या गाड़ी वाला जो चलाएगा, जो गाड़ी ड्राइव करेगा, क्या 60 के स्पीड में ड्राइव करेगा? जहाँ पर हाइट होता है वहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी स्लो ले जाया जाता है, फिर नीचे जब इक्वल होता है तो तेज़ गाड़ी भगाई जाती है। तो इसी तरह हिली इलाके में अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, कभी हाई स्पीड का ड्राइव करते हैं, कभी लो ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा रेंडम मोशन हो रहा है, मतलब कि कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है। तो इस वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया आप जी? तो देखिए, अब ये है कि सर क्या इसका फॉर्मूला भी होगा? तो जी हाँ, फॉर्मूला भी होता है। तो ये तो आप देखोगे कि सर ये तो वही फॉर्मूला है जो हमारा पिछले वाले में था, यानी कि मतलब कि इसके पीछे वाले जो नॉन यूनिफॉर्म वाला मोशन था, सेम वही फॉर्मूला आप लिख दिए हैं। क्या वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? तो हाँ, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखते हैं क्या है, डी वही हमारा डिस्टेंस होता है, रेट और टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ डिस्टेंस और मोशन, ये जो ग्राफ है किस में खींचा गया है, टाइम और डिस्टेंस। वो भी ग्राफ किसके लिए था, टाइम और डिस्टेंस के बीच में खींचा गया था। ठीक है, इसलिए जो फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा, कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए? आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं ये पूरा आप लोग समझ लिए होंगे, क्योंकि ये जो जितनी भी ये है, ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं, डेफिनेशन के जरिए समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है समझने का, तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम एक और न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, वो टॉपिक क्या रहेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, मतलब रुका ही है, उसका कोई काम ही नहीं है, ना इधर मूव होना ना इधर मूव होना, अगर रुका है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता क्या है, और रियल एग्जांपल में कौन कौन ऐसे चीज़ें जो स्टेशनरी होंगे, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे इसके जस्ट बाद वाले वीडियो के अंदर। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कर देते हैं ख़त्म। और आपको क्या करना है कि चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और क्या करना है, वीडियो कर देना है शेयर, और लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो यहीं पे किया जाए ख़त्म, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।